चलिए चलते अब हम अपनी वीडियो के अगले पार्ट पे, जो कि है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो होता है जो किसी कंपनी में वैल्यूएशन के बेसिस पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए उस अपनी बाइंग को रखता है। ग्रोथ इन्वेस्टर, पहले हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन समझते हैं। ऑब्जेक्टिव हेयर इज टू आइडेंटिफाई कंपनीज विच आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ इमर्जिंग इंडस्ट्री एंड मैक्रो ट्रेंड्स। इसका मतलब हुआ है कि ये वो कंपनीज है जिनमें हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आने वाले समय में इतनी ग्रोथ आएगी बिकॉज ऑफ इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। मतलब वो एक नई इंडस्ट्री तैयार हो रही है, जो इंडस्ट्री तैयार हो रही है वो इस कंपनी को फेवर करेगी। और मैक्रोज इकोनॉमिक्स ऐसे बन रही है कि वो इंडस्ट्री तैयार हो रही है, तो इनडायरेक्टली एक दूसरे से लिंक हो रहा है, हायरार्की चल रही है। एक नई इकोनॉमी तैयार हो रही है कंट्री में, उस इकोनॉमी के नीचे इंडस्ट्री तैयार हो रही है और इंडस्ट्री के नीचे वो कंपनी तैयार हो रही है, वो ग्रोथ कंपनी कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 1990 में हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस एंड जिलेट, ये ऐसी कंपनियां थी जो इंडिया में एक नई इंडस्ट्री तैयार हो रही थी। जैसे इन्फोसिस के लिए आईटी इंडस्ट्री तैयार हो रही थी, तो उस चीज का फेवर इन्फोसिस को मिला अपनी ग्रोथ में। तो जिसने उस टाइम पे इन्फोसिस या कोई भी ऐसी आईटी कंपनी विप्रो में पैसे लगाए होंगे, तो आज देख लीजिए उनकी क्या वेल्थ बन गई होती। अब 2022 में इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री ऐसी तैयार हो रही है जो आने वाले टाइम पे इसके अंडर आने वाली कंपनियों को फेवर करेगी, क्योंकि ये एक आने वाले टाइम की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये वर्ल्ड में रेवोल्यूशन लेके आएगी नई इकोनॉमी के लिए। अगले होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर, इसको समझते हैं। द ऑब्जेक्टिव हेयर इज टू आइडेंटिफाई गुड कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर इन ग्रोथ और अ मैच्योर फेज बट आर अंडर वैल्यूइंग significantly due to short-term market sentiment, thereby making a great value buy। इसको हम ऐसे मानते हैं कि ये वो कंपनीज है जो ऑलरेडी या तो अपनी ग्रोथ फेज में चल रही है या वो इतनी मैच्योर हो चुकी है कंपनीज कि उनका एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, वो उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकती है। लेकिन उनकी वैल्यूएशन क्यों अच्छी है? इसलिए अच्छी है या तो मार्केट में क्रैश आ गया है इसलिए अच्छी है, या मार्केट में सेंटीमेंट बेयरिश हो चुका है इसलिए वो अंडर वैल्यूड कर रही है। तो जो वैल्यूएशन निकालना जानता है तो वो जान जाएगा कि इन कंपनियों में वैल्यू बाइंग की जा सकती है। आज उसकी कीमत 100 रुपये है और वो चल रहा है 80 रुपये पे, तो जो 20 रुपये का गैप है ना, वो एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि वो उसको ये पता है कि वो आने वाले टाइम पे 20 रुपये उसको मिलेंगे ही 100%। उस चीज को हम वैल्यू बाइंग कहते हैं। वैल्यू बाइंग इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू, या इंडस्ट्री एवरेज की पीई से कितना नीचे चल रहा है आपका शेयर, और उसकी सेल्स भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कूड़ा कचरा ही है, वो तो कूड़े कचरे तो चलते ही इंडस्ट्री के पीई से नीचे है। तो हमें अच्छी कंपनीज को ऐसे पहचान। 2022 के फरवरी से आईटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो एक अंडर वैल्यूड सेक्टर हो चुका है बिकॉज ऑफ बेयरिश सेंटीमेंट इन इकोनॉमी। अपने टॉप से 50% डाउन है इंडस्ट्री ये वाली के सारे शेयर्स। आप मेनली देख लीजिए आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा 30 से लेके 50% तक डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का टाइम है आईटी कंपनीज का। कोई अगर इसमें अपना पैसा लगाता है तो थोड़ा बहुत तो देखिए फॉल आ सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है 10-15% का, लेकिन उस फॉल को भी अगर आपको एवरेज आउट करना आ जाएगा अच्छे से, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके लिए एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट बन जाएगी और लाइफ टाइम। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियोस और बना सकूं और आपको नॉलेज दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।